तो ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। आप सबको पता है कि आज छुट्टियां हैं ऑफिसेज़ की, सब फेस्टिव मूड में ही होंगे। तो मेरा भी कोई मूड नहीं था आज वीडियो बनाने का, लेकिन मेरे एक भाई ने कमेंट किया इसमें कि एक इंडियन के वजह जैसे उसमें किसी कोई कह रहा है कि इंडियंस की वजह से आपका जो ऑन पैसिव का प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया है। ठीक है, तो आप सोच के देखो वो कितना परेशान होगा ये सुन के। तो जैसे उसने ये कमेंट देखा, मेरी भी अंदर से ही सुलग गई थी। मतलब कोई किसी को कोई कुछ पता है नहीं, कोई लॉजिक है नहीं। ठीक है, बस बोलना है, किसी ने कुछ बोल दिया, उसके पीछे पीछे सुन के आगे आगे फैलाते जा रहे हैं चीज़ों को। ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी अब जब सुलग ही चुकी है तो मैं सुना देता हूँ आप लोगों को। और सबसे पहले फिर से क्लियर कर दूँ कि मैं ऑन पैसिव को कभी नेगेटिव नहीं बोला, ऑन पैसिव को मैंने कभी स्कैम नहीं बोला। उसके बावजूद भी मैंने कभी अगर वो कुछ चीज़ें गलत कर रही है, कुछ चीज़ें उनमें इश्यूज़ है, उसको मैं रेज़ करता रहा हूँ। तो अभी इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि इसके आगे जो फाउंडर्स है जो नहीं सुनना चाहते, वो अभी से काइंडली आप इस वीडियो को यहीं पे आप स्टॉप करके आप चले जाइए। तो आगे का जो इंडियंस को लेके जो कहा गया है, उस टॉपिक पे आने से पहले मैं कल की घटना को आपको बताता हूँ। कल क्या हुआ, गो फाउंडर वेबसाइट हो गया डाउन। ठीक है, तो दो चीज़ों में चीज़ें बढ़ गई। कोई कह रहा था कि भाग गया, कोई कह रहा था कि अरे भाई भागा नहीं, इतना मतलब खुश मत हो, बल्कि ये खुशखबरी है क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, दोनों की बातें सही हैं अपने अपने जगह, क्योंकि नेगेटिव वाले यही ढूंढेंगे, राइट। स्कैम जिसने बोला वो यही ढूंढेंगे, पॉजिटिव वाला डिफेंड करेंगे। लेकिन किसी ने ये रेज़ नहीं किया कि ये जो घटना हुई, ये जो वेबसाइट डाउन हुआ, ये प्री इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया सारे फाउंडर्स को। क्या कोई बेसिक नॉलेज नहीं है ऐश के पास या ऐश मैनेजमेंट के पास, यानी ऑन पैसिव मैनेजमेंट के पास। इस तरह की जब भी चीज़ें होती है, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं एसबीआई में मेरा अकाउंट है, जब भी कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा होता है, जब भी साइट जब डाउन होगा तो एडवांस में बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे टाइम पे हम रात को इतने इतने बजे से हम शेड्यूल मेंटेनेंस करेंगे, तो आप जो भी काम करना पहले कर लीजिए। ठीक है, अगर अचानक कोई इशू हो जाता है तो वो हर कोई समझ सकता है। जैसे बीच में आपका इसका फेसबुक का, व्हाट्सएप का हुआ था, राइट। तो वो घटना तो सभी समझ सकता है, लेकिन ये जो डेटा ट्रांसफ़र का करने का काम, ये कोई झटके में तो नहीं हुआ, ये कोई सरप्राइज़ तो नहीं था, ये अचानक तो नहीं हुआ, ये तो प्री प्लान था। जब ये प्री प्लान था तो सबको पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया कि ऐसी चीज़ें होने जा रही है, अगर किसी को कुछ करना है तो पहले कर लो। ये तो सिंपल कॉर्पोरेट एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स है, राइट। जब इतना ही मैनेजमेंट के पास नहीं है अगर दिमाग, ठीक है, ऐसा चीज़ें बताया जा सकता है, फिर इंडियंस को कैसे दोष दे सकते हैं। मतलब उनका ये कहना है कि अब इस टॉपिक पे आ जाते हैं, जो मेन टॉपिक है कि इंडियंस के वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया। ठीक है, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूँ मिस्टर ऐश से। मिस्टर धिल्लन जी, आप भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप भी बड़े खुश होकर सुन रहे थे, और मेरे को जो भी इंडियंस वहाँ पे वेबिनार में थे बड़े खुश शायद हुए होंगे दिल से। पता नहीं नाज हुआ होगा, क्या होगा, मुझे समझ नहीं आया जब इंडियंस के बारे में ऐसा बोला गया। मेरे को ये पहले एक सिंपल चीज़ बताओ कि 2010 में ऐश ने ऐश मैक्स बोल के कंपनी खोली थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि 3 सिंपल स्टेप्स होंगे। 100 दिन के अंदर $25 जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था वो कुछ $25 था। 25 ऐसे इन्वेस्ट करके आप 16 लाख, ये जो 22,000 2010 की बात कर रहा हूँ, 16 लाख पर मंथ आप लाइफ तक कमाते रहोगे। ये उनका प्रोजेक्ट था। तो ये जो प्रोजेक्ट, उस हिसाब से तो आज के दिन में कितने लखपति पैदा हो गए, तो उस हिसाब से तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया होता, करेक्ट। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों नहीं बना? क्या उसमें इंडियन की गलती थी? किसी इंडियन ने गड़बड़ कर दिया था? वो प्रोजेक्ट क्या हुआ? किस इंडियन ने गड़बड़ किया उस प्रोजेक्ट को? एक बात आप लोग समझिए, एक्सीडेंट कहाँ होता है? एक्सीडेंट उसी रास्ते पे होता है जिस रास्ते पे गाड़ी चल रही होती है। वो रास्ते का गलती नहीं होता। अगर आप पी पा के गाड़ी चला रहे हो और किसी को ठोक देते हो, आप बोलोगे यूपी के रोड की वजह से एक्सीडेंट हो गया, दिल्ली के रोड की वजह से एक्सीडेंट हो गया। कोई लॉजिक है इसमें? अगर वो सच में अगर बिज़नेस एथिक्स होता ना, अगर बिज़नेस की समझ होती, कॉर्पोरेट कल्चर का दिमाग में होता, वो ये कहते कि बिकॉज ऑफ फ्यू एम्प्लॉयज़, नॉट बिकॉज ऑफ फ्यू इंडियंस। फ्यू इंडियंस कैसे कह सकते हैं यार? व्हाट डू मैन फ्यू इंडियंस? आप गूगल में सर्च करो, टॉप 10 लिस्ट में आप देख लो, कहीं पे जो दुनिया के जो टॉप 10 हैकर्स का नाम ढूंढो आप, इंडिया का नाम कहीं दिखेगा?
टॉप 10 जो फ्रॉड करने वाले लोगों के नाम ढूंढो, उसमें कहीं इंडिया का नाम दिखेगा? जो आप चौड़े में बोल रहे हो बिकॉज ऑफ फ्यू इंडियंस, से बिकॉज ऑफ फ्यू एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट इशू थी, राइट? सिंपल। इसमें भी देखो मैंने क्या कहा था, बिजनेस एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है। देखिए फाउंडर साहब एक बात याद रखिए, अगर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, भले ही अगर वो लॉन्च हो जाए, ठीक है, ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद भी अगर आप कॉर्पोरेट थ्योरीज़ को, कॉर्पोरेट कल्चर को, अगर आप बिज़नेस एथिक्स को नहीं समझे होगे ना, और लॉन्च होने के बाद भी आप ये बड़े बड़े सपने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो वही होने वाला है जिसमें जो एस मैक्स का हुआ था, जो ठीक है 2010 में, इसकी भी तो बहुत बड़ी बड़ी वो थी ना, सपने थे, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया ना। ठीक है, उससे ठोकर खा के ऐश ने सीखा, आगे बढ़ा, चीज़ों को ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं पे। वेबसाइट डाउन हो गया, कोई प्री इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयज़ की वजह से इशू हो गया, कह दिया कि फ्यू इंडियंस के वजह से है। कैसे भाई, कैसे फ्यू इंडियंस की वजह से? ये मैनेजमेंट इशू है। अब मैनेजमेंट, इसमें भी ऐश की गलती है, इसमें भी ऑन पैसिव मैनेजमेंट की गलती है। कैसे, मैं बताता हूँ। अब क्या कह रहे हैं, मिस्टर मोदी और फ्यू एम्प्लॉयज़ को मैंने टर्मिनेट कर दिया, बहुत बढ़िया बात। और धिल्लन जी कह रहे थे कि जैसे ये 1 साल से ये इशू चल रही थी। अब आप सोच के देखो, पिछले साल दिसंबर को ये इशू स्टार्ट हुआ, और उस इशू का रिजोल्यूशन इस साल जाके अक्टूबर को निकला। क्या निकला कि उनको निकाल दिया गया है, जिनकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया है। तो प्रोजेक्ट उन एम्प्लॉयज़ की वजह से डिले नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट डिले हुआ है ऐश या फिर ऑन पैसिव मैनेजमेंट की वजह से। आप कहते हो विजनरी हो, आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो उसी साल, पिछले साल ही आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाना चाहिए था कि क्या गड़बड़ी हो गई है। आप इनफैक्ट आपने तो गड़बड़ी पकड़ ली थी, उसके बाद भी आपने उसको 1 साल स्ट्रेच कर दिया। आप सोच के देखो, 1 साल जो स्ट्रेच हुआ, तो किसी फाउंडर ने ये पूछा कि जो 1 साल जो चीज़ें बढ़ गई, इसकी कॉस्टिंग कितनी आई होगी? मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है। अगर उनमें उस प्रोजेक्ट का एक जो टाइमलाइन होता है ना, उस टाइमलाइन के बाद अगर 1 हफ्ते का भी डिले होता है, उस 1 हफ्ते का कम से कम 1-1 लाख का चार्ज होता था। तो आप सोच के देखो, ये तो कितने बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, तो इसमें 1 साल स्ट्रेच हो गया। तो ये पैसे कहाँ, कौन से पैसे, कितने, मतलब कितना खर्चा एक्स्ट्रा गया होगा? आप सोच के देखो, कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस आया होगा। तो वो सारे पैसे, क्या जो इन्वेस्टर है, जो फाउंडर्स है, आप मानो ना मानो, ये सारे पैसे फाउंडर्स के ही हैं, ठीक है। तो वो फाउंडर्स के पैसे कैसे वेस्ट हो गए 1 साल में? चलो फाउंडर्स का नहीं सही, ऐश का ही सही, 1 साल का पैसा वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? जो प्रोजेक्ट पिछले साल बनना था, अगर एक प्रोजेक्ट 1 साल खींच जाता है, 1 हफ्ते का मैंने अपना एग्जांपल दिया है, ठीक है, 1 साल खींचने का मतलब कितना कॉस्टिंग में चेंजेस आया होगा, कितने पैसे बर्बाद हुए होंगे? किसके वजह से? इंडियन के वजह से नहीं, ऐश और ऑन पैसिव मैनेजमेंट की वजह से। जब उनको पिछले साल ही ये पकड़ में आ गया था, तो फिर क्यों उन्होंने उनको निकाला? क्यों 1 साल के लिए स्ट्रेच किया? क्यों 1 साल पैसा और वेस्ट किया, फाउंडर्स का या फिर अपना? तो इसका सिंपल कंक्लूज़न यही है कि नॉट बिकॉज ऑफ इंडियंस, इट्स बिकॉज ऑफ ऐश एंड हिज मैनेजमेंट टीम। ये जो 1 साल का डिले हुआ ना, उनके वजह से हुआ है, कोई इंडियन की वजह से नहीं हुआ। अगर यही काम वो कहीं किसी देश में भी कर रहे होते और इसी तरीके से कर रहे होते, उस देश का भी वो एम्प्लॉय वैसे ही कर चुका होता, ठीक है। तो ये कंक्लूज़न है। और इस बार मेरा क्वेश्चन जो है ना, ऐश और मिस्टर धिल्लन से नहीं है, बल्कि फाउंडर्स से हैं। आप लोग कभी फाउंडर्स जैसा सोचना शुरू करोगे? अपने आप को जब प्राउड फाउंडर, प्राउड पार्टनर कहते हो, क्या चीज़ का प्राउडनेस है आपको? इस चीज़ का प्राउडनेस है कि हाँ, इंडिया को ब्लेम कर दिया गया, सो आई एम सो प्राउड नाउ। दिमाग तो फाउंडर जैसा चलता है नहीं आपका। आपको जो इन्फॉर्मेशन इनपुट दिया जाता है, उस चीज़ को आप ले लेते हो। आप रोबोट हो, आप फाउंडर नहीं हो, आप रोबोट हो। रोबोट को जो फीड कर दिया जाए वही आगे जाके करता है ना, सेम चीज़ें हो रही हैं। कभी क्रॉस क्वेश्चन करते नहीं। जब वेबसाइट डाउन हो गया, क्यों नहीं पूछा गया कि भैया क्यों ये एडवांस में क्यों नहीं बताया गया? किस तरह की इश्यूज आती रहती है, मैनेजमेंट ऐसा कैसे चलेगा? इंडियंस को बोला गया, क्यों क्वेश्चन नहीं पूछा भाई इंडियंस की वजह से कैसे हो गया? मैनेजमेंट ने पिछले साल ही जब आपको पता चल गया था, क्यों नहीं आपने उन पे एक्शन लिया? 1 साल का खर्चा कैसे उठाया फिर आपने? वो पैसे कैसे बर्बाद हो गए? तो आप लोग क्वेश्चन करोगे नहीं। आपको बस वो जो सपना है ना, वो सपने से ही प्यार है। और याद रखिएगा,
अगर सेम तरीके से चलता रहा ना, जो एस मैक्स का जो कंपनी का जो सपना जैसे अधूरा रह गया ना, वैसे ऑन पैसिव का सपना भी अधूरा रह जाएगा अगर आप कॉर्पोरेट तरीके से, कॉर्पोरेट कल्चर के थ्रू काम नहीं करोगे, क्वेश्चन एराइज करना शुरू नहीं करोगे, गलतियों को पकड़ना शुरू नहीं करोगे, बस कहानियाँ और सपने और मोटिवेशनल वीडियोस से अगर आप आगे करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो ना, तो आज के डेट में बता दे रहा हूँ कि आपको मैं 10 साल बाद भी अगर आपसे बात करूँगा तो आप उसी पोजीशन पे रहोगे जिस पोजीशन पे आज आप हो। तो इतना ही था इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।